हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो टुडे हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो सभी के लिए बहुत एक्साइटिंग है। ट्रेडर्स स्पेशली हमेशा सोचते हैं कि बजट के दिन कैसे उस चीज को कैपिटलाइज करें, बिकॉज बजट के दिन बहुत ही बड़े मूव्स आते हैं और सारे ट्रेडर्स को ये होता है कि मुझे ये मूवमेंट कैप्चर करना हो। तो आज हम बजट के लिए रणनीति बनाएंगे, जो कि हम जिसको स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। बट कोई भी चीज जैसे हम स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, उससे पहले हमें इन एंड आउट वो दिन के बारे में पता होना चाहिए कि कब डायरेक्शनल मूव आता है, कब साइडवेज होता है। उसी के बाद आप उस चीज को अच्छे से आप डिप्लॉय कर सकते हो। वरना क्या होगा, जैसे कि क्लासिक एग्जाम्पल है अभिमन्यु वाला केस होगा, जहां पर आपको अंदर तो जाना पता है बट बाहर कैसा आना ये नहीं पता है। तो आज हम बिल्कुल भी एंड टू एंड डिस्कस करेंगे कि कैसे इस चीज को हम टैकल करें और कैसे, मतलब अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हो तो आपको कहां पर एंट्री लेनी चाहिए, और अगर आप नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो तो तब आपको क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम और भी सारे बैक टेस्ट भी करेंगे, सो दैट हमें एक क्लियर पिक्चर मिले और उसके बाद हम लॉजिकली इंक्लूजन या एक स्ट्रैटेजी पे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। हमारे अगर आपके लाइक से, आपके एक सिंपल लाइक्स और वॉच टाइम से हमारे वीडियोस जो है वो हमारे YouTube will recommend it to other people as well. So that really motivates us. So please go ahead and click the like button. तो अगर हाँ, one more thing, अगर आपने आदित्य का ये वीकेंड का जो एजुकेशनल वीडियो नहीं देखा होगा, हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम लॉसेस, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। बिकॉज हमने हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, हमने जहां पर हमने ड्रॉ डाउन देखा था बिकॉज ऑफ द HDFC रिजल्ट्स, उससे हम कैसे बाहर आए हमने वो भी मेंशन किया है। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। और अपकमिंग डेज में हम और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर आ रहे हैं, सो प्लीज स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। ऑल वी नीड इज योर सपोर्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एंटायर एनालिसिस ऑन द बजट स्ट्रैटेजी। तो पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि बजट के लिए क्या मतलब, 2024 की जो बजट है वो कैसी है बजट। तो वी नीड टू नो अ फ्यू डिटेल्स ऑफ द बजट। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि क्या है डिटेल्स ऑफ द बजट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज इट्स एन इलेक्शन ईयर, ये साल जो है वो हमारे इलेक्शन ईयर है। तो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, हमें पता नहीं है कि वेदर वही इलेक्शन के बाद आएंगे या कोई दूसरी पार्टी आएगी। तो उनके इंटेंशन क्या होता है कि जो भी इलेक्शन ईयर में है आपको पूरे साल का बजट ना देते हुए जो बाकी बचे हुए 4-5 महीने हैं उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बजट पेश करती है। तो इसीलिए उसको इंटीरियम बजट कहते हैं। तो फुल बजट जो है वो इलेक्शन के बाद होने वाला है। तो इंटीरियम बजट यूजुअली आप इसको थोड़े से इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ऐसे मेजर एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि मेजर कॉर्पोरेट के लिए कोई बड़े टैक्स कट्स होते वगैरह। इट्स मोर ऑफ अ थोड़ा सा पॉपुलर काइंड ऑफ अ बजट रहता है, जो कि आम, इसको लाइक आम जनता के लिए भी बजट कहा जाता है। उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है, बिकॉज मतलब ये हर पार्टी करती है एंड इट इज, आई डोंट नो वेदर इट्स मतलब एवरीवन डज दिस, सारे सारे पार्टीज इसको प्रैक्टिस करते हैं। थोड़े से पॉपुलर बजट करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप आम आदमी को थोड़ा खुश करो, मासेस को खुश करो, तो थोड़े से आपके वोट बैंक्स उस हिसाब से थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो सकता है। दैट इज द इंटेंशन। यूजुअली इसके लिए इसको जनता काइंड ऑफ बजट भी कहा जाता है, इंटीरियम बजट को। तो ये जो इंटीरियम बजट है ये होने वाली है 1 फरवरी 2024, जो कि है थर्सडे। और थर्सडे को क्या होता है, हमारे निफ्टी की एक्सपायरी होती है। उसके बाद हमें ये जानना है कि ये टाइमिंग क्या है। टाइम है 11 बजे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो मतलब 11 बजे निर्मला मैडम आएंगे और फिर उनकी बजट वो पेश करेंगे। अब हम चलते हैं कि ये जो टाइमिंग्स है, ये जो हमारे डिटेल्स है, इसके हिसाब से हम अपना पूरा डे को प्लान करेंगे। तो हम पूरा दिन जो है, जैसे कि 9:15 से 3:30 तक का हमारा ट्रेडिंग आवर है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और मैं आपको बता भी रही हूँ कि इसमें ऐसे हम क्यों 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो है मॉर्निंग सेशन, जिसको हम कहते हैं प्री बजट। वाई प्री बजट? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि निर्मला मैडम आएंगे 11 बजे के बाद बात करने वाले, और 11 बजे आते ही वो मतलब थोड़े बहुत तो उनका इंट्रोडक्शन होगा, फिर कोई ना कोई वो पोएट्री या कुछ ना कुछ तो रेसिटेशन करते रहते हैं। उसके बाद वो जब तक मुद्दे पे आएंगे तो फिर मतलब 11 11:30 तो बजना ही है। तो जो हमारा मॉर्निंग सेशन है, जिसको हम प्री बजट कहते हैं, तो हम लगभग मान के चले कि 9:15 से आपका 11:30 तक जो भी टाइमिंग है, दैट इज योर प्री बजट। उसके बाद आपका जो आएगा मिड मॉर्निंग सेशन, जहां पर निर्मला मैम एक एक चीज पे बात कर रही है
और मार्केट उस हिसाब से एक एक सेक्टर में उस हिसाब से रिएक्शन हो रही है। वो जो है वो यूजुअली कैसा होता है 11 बजे अगर आपका बजट शुरू हो जाता है 2 घंटे के लिए तो चलती है, राइट। तो 11 to 2 के आसपास, 11 to 1:32 के आसपास आप वो पूरा वो जो सेशन है उसको बजट सेशन बोलते हैं। और एक जो लास्ट सेशन है जो कि पूरा बजट होने के बाद अब जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस बजट को डाइजेस्ट करके, मतलब वो चीजें सारे अंडरस्टैंड करके उसको डाइजेस्ट करके उस पर रिएक्शन देना, दैट इज कॉल्ड एज द नून सेशन, जो कि हमारा लास्ट सेशन होता है ट्रेडिंग आवर्स में, जो कि 1:30 से 3:30 है। तो आपको याद रखना है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट हाफ विच इज द प्री बजट, द मिड मॉर्निंग सेशन जहां पर मैडम बोल रही है और मार्केट में रिएक्शंस आ रहे हैं, और लास्ट में जहां पर मैम का बोलना भी हो गया है और मार्केट अब वो पूरे इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करके उस पर रिएक्ट कर रही है। तो ये 3 हमारे पास स्लेट पे देयर आर 3 टाइमिंग्स, तो हम 3 पार्ट को डिवाइड करेंगे इस चीज। अब ये इंफॉर्मेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको February 2021 का निकाला हुआ है, और ये है आईवी क्रश। अब आईवी क्रश क्या होता है मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो कि नए हैं इस चैनल में या नए हैं ट्रेडिंग के लिए, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आईवी क्रश बेसिकली आईवी इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो कि बहुत ऊपर चली जाती है। जो वॉलेटिलिटी है आपकी, जैसे कि आपने देखा भी होगा आजकल काफी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, और वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने का रीजन क्या है, जब भी इवेंट होती है उसके पहले वॉलेटिलिटी विल शूट अप अ लॉट। अभी तो ये जो है आप वॉलेटिलिटी देख रहे हो वो खाली ट्रेलर है, इलेक्शन के पास में जब आप जाओगे वो वाली जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो इसके एटलीस्ट 3 गुना होगी। तो वॉलेटिलिटी जो है वो इवेंट जब पास में आती है तब और स्पाइक होती जाती है, और जैसे ही इवेंट हो जाती है उसके बाद वो गिर जाती है। क्या रीजन है, जब भी हम इवेंट के आगे जाते हैं तो एक अनसर्टेनिटी बिल्टअप होती है, जैसे कि मार्केट में पता नहीं क्या आने वाला है, कैसे होने वाला है, इस पर क्या होने वाला है, ऐसे सब चीजें होते हैं। हालांकि इंटीरियम बजट में इतने होप्स नहीं होते हैं, फुल बजट में ज्यादा होता है, बट स्टिल मतलब बिकॉज बजट को हमेशा हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बड़े रिएक्शंस मिलते हैं, और हम देखेंगे उसको बैक टेस्ट में। तो ऐसा होता है कि यूजुअली आईवी इंक्रीज होता है। और अगर आप लोगों को, जितने लोगों ने भी मेरे थ्रेड्स देखे होंगे, मैंने कहा था उसमें कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही कि वी माइट सी सम प्रॉफिट बुकिंग ऑन दिस मंथ। देयर वर 2 रीजंस, वन वाज द वो कैंडल स्टिक का जो मैंने नवंबर दिसंबर का जो ग्रीन कैंडल के बारे में लॉजिक बताया था वो, और दूसरी हमेशा बजट के पहले अगर इंडिया विक्स को बढ़नी है तो इंडिया विक्स कैसे बढ़ती है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो कैसे बढ़ती है, जब भी मार्केट में थोड़ा सा फॉल आता है, बिकॉज whenever there is fear then the volatility will go up, right? So and whenever there is some uncertainty that is gonna come, so market actually doesn't like uncertainty, it likes एकदम clean and certain things। तो जब भी अनसर्टेनिटी आने वाली रहती है तो विक्स शूट अप करती है, और जैसे अनसर्टेनिटी अनफोल्ड हो जाती है, जैसे कि वो मतलब वो न्यूज के बारे में सबको पता चल जाता है, तब वो विक्स क्रैश होती है। तो अगर आप ये देखोगे, ये February 1st 2021 की चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये प्राइस है जो कि ब्लैक लाइन में चल रही है, और ये जो आईवी है विच इज वॉलेटिलिटी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये येलो लाइन में। तो अगर आप देख रहे हो कि सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक की है, तो ऊपर से नीचे अगर आपको अगर लगेगा यहाँ पर तो नहीं, मतलब मार्केट ऊपर गई है इसके लिए इंडिया विक्स क्रैश हुई है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको और चार्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर ये February 2022, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ने क्रैश किया है। मैं आपको और भी एग्जांपल्स, अगर मतलब बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है मेरे वीडियोस में, ये आपने कहाँ से लिया, वो आपने कहाँ से लिया, तो मैं आपको वहां पर ही लेकर चलती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया। आपके पास अगर मतलब मैंने, क्योंकि मेरे पास आई चार्ट्स की प्रीमियम वर्जन है, तो वहां से मैंने ये चार्ट्स को लिया हुआ है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप अगर यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हो, जहां पर ये है आपका 1 फरवरी 2023। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बजट से पहले मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक इंडिया विक्स में स्पाइक आती है, और उसके बाद जैसे ही इवेंट अनफोल्ड हो जाती है, जैसे सबको न्यूज पता चलती है, उसके बाद अगर आप देखोगे एक शार्प क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो विच इज आईवी क्रश भी उसको बोलते हैं। तो ये यूजुअली प्ले आउट होता है। मैंने कहाँ से लिया है, फॉर दोस ऑफ यू जो लोगों के पास आई चार्ट्स है और जिन लोगों को जानना है कि इसको कहाँ से हम निकालते हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ। ये यहाँ से मैंने लिया है। आप यहाँ पर अगर जाओगे हिस्टोरिकली, यहाँ पर आप हिस्ट्री में निफ्टी और ये एक्सपायरी डेट अगर आप सिलेक्ट करते हो, तभी आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मिलेंगे। अब मुझे जैसे कि ये वीवैप और ये सब नहीं चाहिए, तो मैंने इसको बस मतलब क्लिक कर दिया एंड आई जस्ट टुक दैट ऑफ। तो व्हाट रिमेन्स इज जस्ट द प्राइस एंड द आईवी। आप यहाँ, मैंने ये चार्ट बिल्कुल भी यही से लिया, तो इसका सोर्स है आई चार्ट्स। अगर आपके पास है तो आप ये ले लीजिएगा।
बाय द वे इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं इस पर्टिकुलर टूल को यूज करती हूँ काफी, तो उस हिसाब से मैंने इस चीज पे भी डाला है। बट फॉर दोस ऑफ यू जो लोग ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पर भी आप फ्री में देख सकते हो इसको, ट्रेडिंग व्यू की प्रीमियम वर्जन, विदाउट प्रीमियम वर्जन भी आप इस चीज को फ्री में देख सकते हो। यहाँ पर आप जैसे मैंने दिखाया कि ये 2023 की बात है, तो वैसे आप हिस्टोरिकली जाके देखिएगा, आपको वैसे ही मिलेगा। तो अब हम चलते हैं और आगे की मतलब ये आईवी क्रश भी पता चला हमें, पूरा दिन का प्लानिंग कैसा है वो भी पता चला। तो अब हम आगे आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। और तो हमने कैसे डिवाइड किया है, तो दो चीजें, ऑप्शन सेलर्स और दे लाइक टू सेल ऑन द बोथ द साइड्स, जैसे कि कॉल भी बेचना अच्छा लगता है उनको, पुट भी बेचना अच्छा लगता है। अगर उन लोग फार ओटीएम्स में खेलते हैं तो उनको हम स्ट्रैंगल कहते हैं, और एट द मनी पे खेलते हैं तो उनको हम स्ट्रैडल कहते हैं। ये लोगों को यूजुअली स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पे प्रीमियम्स खाना पसंद है। और जो ऑप्शन बायर्स है वो लोगों के लिए, और उनके लिए जो ऐसे वाले जो ऑप्शन सेलर्स है, these people want market to remain sideways, because तभी वो लोग पैसा बनाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा तब ये लोग पैसा नहीं बनाएंगे। मान लीजिएगा मार्केट बस ऐसे ऐसे ही रहेगा, तो ये लोग बिल्कुल भी कॉल में भी प्रीमियम्स खाते रहेंगे और पुट में भी प्रीमियम्स खाते रहेंगे। तो इन लोगों को चाहिए साइडवेज वाली मार्केट, और ये जो ऑप्शन बायर्स है उनको चाहिए ट्रेंडिंग वाली मूव। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग वाली मूव में ही आप उस चीज को आपकी जो ऑप्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, राइट। अगर मतलब बिल्कुल भी मार्केट ऐसे साइडवेज डेड रहेगा तो फिर तो ऑप्शन की प्रीमियम वो और इरोड हो जाती है। तो हमको समझना है कि कब और अब हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचना है कि जो कि ऑप्शन सेलर्स जैसे हम लोग खेलते हैं, हम कैसे करते हैं, हम साइडवेज से डायरेक्शनल भी जाते हैं। तो उसको कैसे प्ले आउट करना है, वो जो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स को मोर और लेस इक्वली प्ले करना है। जस्ट दैट द ऑप्शन बाइंग अगर ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन बायर कॉल बाय करेगा, और ऑप्शन सेलर जो है वो पुट सेल करेगा, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इस दिन को प्लान करना है। तो फर्स्ट हाफ हम लोग सुबह जैसे मैंने कहा कि मैम आएगी ही 11 बजे, और उसके बाद उनका स्पीच स्टार्ट होने वाला है, राइट। सुबह से जो 9:15 से जो 11:30 वाला टाइमिंग है वो मार्केट यूजुअली साइडवेज होगा। अब साइडवेज मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बैंक निफ्टी 100 या 150 पॉइंट्स के रेंज में रहेगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। रिमेंबर दिस इज अ बजट सेशन, तो जो वो रेंज हो जाता है विल रिमेन इन अ साइडवेज रेंज, बट द रेंज वुड बी एनीवेयर बिटवीन 300 to 400 पॉइंट्स का मूव, ठीक है। बट टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट, प्रीमियम्स थोड़े से रिच होते हैं, मतलब अच्छे प्राइस्ड होते हैं। तो आप अगर आपको बहुत डर लग रहा है पास में आने के लिए, तो यू कैन गो एंड सेल फार अवे प्रीमियम्स विच यू विल गेट एट बेटर रेट्स। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर यूजुअली स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल प्ले आउट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यूजुअली रेंज में रहता है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर मेजर डेवलपमेंट। सेकेंड हाफ जहां पर हम बोलते हैं कि जो 12 बजे के बाद या 11:30 बजे के बाद, जहां पर मैम एक एक चीजों को अनाउंसमेंट करते जाएंगे, और एक एक सेक्टर में या एक एक स्टॉक में कोई ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, या मे बी कॉर्पोरेट टैक्स और मे बी इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स जो भी है, तो वहां पर आपको दिखने लगेगा कि सम वॉलेटिलिटी विल किक इन यहाँ पर, और थोड़े से शार्प मूव्स रहेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्शनल बेट लेने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर इट कम्स विद अ कैविएट। अब क्या कैविएट है कि यहाँ पर आप ऐसे नहीं लेना है कि बस मैंने ले लिया और मेरे को बस देखना ही नहीं है, बिल्कुल भी स्टॉप लॉस डाल के बैठना है। आपको जैसे जैसे आपका पोजिशन है वो प्रॉफिट में आएगा, आपको उसको टाइटली ट्रेल करना है, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज ये मिड सेशन जो होता है तो बहुत वोलेटाइल होता है। उसके बाद एक लास्ट सेशन होता है जो कि क्लियरली ट्रेंडिंग होती है, और वो यूजुअली इससे अलग होती है। मैं क्यों यूजुअली भी यूज कर रही हूँ, एंड आई विल कम टू दैट एज वेल। चलिएगा, तो अब हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। तो और उस चीज को जैसे मैंने बताया था कि बैक टेस्ट करना हमें, तो बैक टेस्ट करने के लिए हम चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या हुआ था। तो चलिए मेरे साथ, तो चलिए अब हम देखते हैं कि 1 Feb 2023 को क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट आपके रेफरेंस के लिए लगाया है, और ये क्यों लगाया, और मैं यहाँ पर प्रिडोमिनेटली मैं निफ्टी के बारे में बात कर रही हूँ। उसकी रीजनिंग ये है बिकॉज बजट जिस दिन है, जो कि थर्सडे है, उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन पहले है, तो इस रीजन से मैंने ये निफ्टी का चार्ट लगाया है। तो मैं आपको अगर निफ्टी के चार्ट में लेकर चलती हूँ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 600 पॉइंट का मूवमेंट है, और 600 पॉइंट के मूवमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अरे वाह, 600 पॉइंट का मूव, मतलब 10 के ऑप्शन तो पता नहीं कितने के हो जाएंगे। अगर आपने डीप इन द मनी वगैरह जा सकते हैं, आपका फार ओटीएम्स वाले डीप इन द मनी जा सकते हैं टुवर्ड्स द एंड वगैरह। तो इसको हम पहले समझते हैं कि कैसे इसको किया है, या मतलब कैसे इसको प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स में। तो ये है 15 मिनट्स का चार्ट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग पहले व्हाट वेर वी डिस्कसिंग, हम लोग जस्ट वी डिस्कस द फर्स्ट आवर विच इज द प्री बजट।
जो कि 9:15 से 11:38 जब तक मैम ने कुछ बोलना नहीं शुरू किया होता है तब तक मार्केट बिल्कुल शांत रहता है। वाई शांत रहता है? बिकॉज मार्केट को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, अभी इवेंट आने वाला है, तो वो सस्पेंस बिल्टअप रहे, राइट। तो मतलब ना मार्केट ऊपर जाना चाहता है ना मार्केट नीचे जाना चाहता है, तो मार्केट क्या करता है, बिल्कुल छोटी सी एक रेंज में बना के रखता है। तो इसका आप ये देखिए, ये थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पर 12:15 के बाद रिएक्ट किया है या 12 के बाद, तो मैं आपको सेफ साइड बता रही हूँ कि आप 11:30 तक तो आप अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप ऑप्शन बायर हो, तो ये टाइम आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है आपको। खाली मतलब आप यू कैन जस्ट स्ट्रेटेजाइज विद वेयर इट इज गोइंग एंड ऑल, बट आपको एक्चुअली कुछ पोजीशंस बाई नहीं करनी है, बिकॉज रिमेंबर आईवी क्रश होता है जहां पर आपके प्रीमियम्स, आपकी जो प्रीमियम्स की वैल्यू है वो इरोड हो रही है, तो आप उस पे, और ऊपर से एक्सपायरी भी है, तो मतलब आप ऐसे ही मत सोचिएगा कि अभी के अभी मैं सुबह आया हूं तो 9:15 को ही सब ले लूंगा, बिकॉज यहाँ पर इरोड हो रही है प्रीमियम्स। बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप यहाँ पर स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल डिप्लॉय करके बैठ सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअल डेज में अगर आपकी जो रेंज है वो 50 में, मान लीजिएगा यूजुअली 50-60 पॉइंट की है, तो बजट के दिन वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस केस में अगर आपको दिख रहा है ये 100 पॉइंट्स का रेंज बनाया था, तो 100 पॉइंट्स में ये घूम रही है, ठीक है। और जैसे ही उसके बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि 11:30 तक आप एग्जिट कर लीजिएगा आपके जो स्ट्रैंगल है, जो आपके नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स है। उसके बाद आपको डायरेक्शन, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू गेट एक्टिव एंड दिस इज अ वॉलेटाइल पीरियड। तो इसमें क्या होगा, ये जैसे ही मतलब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, और मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि ये वाला टाइम है जहां पर आपको टाइटली ट्रेल भी करते रहना है। तो लेट्स से आपका सेटअप कह रहा है कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली है और आपने इसका मिडवे थ्रू आपका एसएल है, बिकॉज ये कैंडल काफी बड़ी, तो आप इस पे, इसके लो पे तो एसएल नहीं लगाओगे एज एन ऑप्शन बायर। तो आपने, आपकी जैसे यहाँ पर आपकी मूवमेंट आ गई, जैसे कि 1:2 तो दिख ही रही है मेरे को यहाँ पर, तो आप उस हिसाब से आप टाइटली ट्रेल कीजिएगा, अगर प्रॉफिट्स को टाइटली ट्रेल कीजिएगा, और आप एटलीस्ट इंश्योर की मतलब 1:1 जैसे ही आ जाता है आपको एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो ट्रेल कर लेना चाहिए। उसके बाद जो भी है आपको आपके मल्टीपल के हिसाब से आप उसको आर मल्टीपल के हिसाब से आप ट्रेल करते रहना। इस हिसाब से आपका क्या होगा, ये जो अपमूव ना थोड़ा बहुत तो कैप्चर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो अपमूव है वो पूरा नेगेट हुआ, और कितने बुरी तरह से नेगेट हुआ है आप देखो। ये ऊपर बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सिंगल वे में गया। ये मैं कह रही थी, ये जो लास्ट सेशन होती है, ये अगर आप देखोगे ये 1 बजे शुरू हुई है इन दिस केस। यूजुअली 1:30 के आसपास, 1:32 इज एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से क्लियर ट्रेंड मिलती है जो लास्ट आवर की है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल टॉप से आपको 600 पॉइंट की डाउनफॉल मिली है। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होता है, और यहाँ पर आपको जो मिड सेशन है वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा टाइटली ट्रेल करनी है, और बाद में की जो लास्ट मूव है वो आप वैसे अच्छे से अगर कैप्चर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, एंड बिकॉज इट्स एक्सपायरी डे, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि फिर से घूम जाएगा मार्केट लास्ट सेशन के बाद, और मार्केट नहीं घूम सकता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी के लिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो प्ले साइडवेज इन द फर्स्ट हाफ, option buyer should stay away in the first half. Option buyer can get in here, and option sellers can also get in here by selling only puts. Option buyers can get in here for buying calls, but you have to trail your profits very tightly. So then if at all it changes the move, then which usually happens, so then you are able to salvage yourself. आप भले रिवर्स पोजीशन लो या ना लो, बट एटलीस्ट आप इसमें आपका ट्रेल करके तो निकाल लो। और अगर आपको बहुत ही सेफ प्ले करना है ऑन द डायरेक्शनल बेट, तो फिर आप ये मिड सेशन को स्किप करके आप लास्ट सेशन में फिर आ जाओ, मतलब 1:30 के बाद, 1:32 के बाद अगर वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है जो भी है, तभी आप आ जाइए। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मेरा माइंड ऐसा नहीं चलता है कि अभी मैं बाई करूं और तुरंत वो जैसे रिवर्स होता है कि मैं उसको सेल भी कर दूं। तो अगर आपको वो प्रॉब्लम है, देन वेट, सिट आउट। या एक और बेस्ट चीज बताती हूँ फॉर दोस ऑफ यू जो बहुत नए हैं, ये दिन प्लीज स्किप कीजिएगा। मतलब 365 डेज है, उसमें से अगर मतलब ट्रेडिंग डेज मान लो 220 दिन जो भी है, उसमें से अगर आपने ये थोड़े दिन अगर दे दिए ना, मतलब ये स्किप कर दिए ना, तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है। अभी आप सिर्फ सीखो, ऑब्जर्व करो, और उसके बाद आपके पास जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास आपकी रिस्क मैनेजमेंट जब भी बहुत स्ट्रांग होगी तभी, और आप जब भी डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तभी आप आना। और मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी डिटेल में बात करने वाली हूँ इस पे। तो ये तो हो गई 2023 ईयर 2023 की। तो अब हम चलते हैं ईयर 2022 पे। तो देखिए ये है ईयर 2022। यहाँ पर अगर आप डेली में देखोगे तो आपको एक डोजी कैंडल मिलेगा। डोजी कैंडल का मतलब क्या है,
मार्केट ने वैसे तो पूरा दिन घुमाया, बट जहां पर खुली वहीं पर ही क्लोज हुआ, राइट। तो इसका आप अगर रेंज देखोगे 377 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। अभी आपको अगर ऐसा लगता होगा कि ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स और उसके पहले वाला जो है वो 600 पॉइंट है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे इंडेक्स बड़ी हो जाती है तो उसकी जो परसेंटेज है, जैसे इन दिस केस ये 2% का मूव इसमें 377 पॉइंट्स की आ रही है, बट वही अभी जब भी मार्केट 21,300 की है, तो इसमें की जो 2% मूव है, मतलब वो लगभग ये तो 2.14% है, तो इसमें अगर इसकी 2% ही 400 पॉइंट्स है, तो एनीथिंग बियॉन्ड वुड बी लाइक 500-600 पॉइंट्स आराम से इसके लिए। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या होता है, राइट। तो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेकर चलती हूँ। ये देखिए, वैसे ही जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक्चुअली साइडवेज चली जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये साइडवेज ही है, यहाँ पर हल्की सी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, बट वैसे देखा तो मतलब अच्छी कैंडल से नहीं है, तो आप इसको मतलब साइडवेज कंसिडर कर सकते हो। फिर मार्केट बहुत ही शार्पली फॉल होती है। जैसे मैंने बोला कि ये वाली जो ट्रेड है, अभी आप यहाँ पर फिर से टाइमिंग पे प्लीज गौर कीजिएगा। ये है 12:30 की कैंडल, ये देखिएगा 1 o'clock को बनी है, मतलब 1:30 तक क्लोजिंग आ गई है। तो जो हमारा मिड सेशन है वो 1:30 को हो जाती है, राइट, 11 to 1:30 वाला। तो 11:30 to 1:30, तो आई जस्ट शो यू दैट कैंडल। दिस इज द 11:30 का कैंडल एंड दिस इज द 1:30 का कैंडल। तो यहाँ तक ये पूरा खत्म हो जाती है, राइट। ये देखिए ये 11:45, तो यहाँ से मान लीजिएगा 11:30 से ये वाला ये वॉलेटाइल पीरियड होता है। क्यों? बिकॉज आई एम इज अनाउंसिंग सम ऑफ द अदर थिंग एंड देन मार्केट कीप्स रिएक्टिंग टू इट। तो ये जो पूरा टाइम है, यहाँ पर आपको ये वॉलेटिलिटी है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो आपको टाइटली ट्रेल करना है। और ये जो लास्ट सेशन है, यहाँ पर क्लियर अप ट्रेंड, एक क्लियर ट्रेंड फॉर्म हो जाता है। जो सारा मतलब मैडम के सारा न्यूज होने के बाद जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, दे ट्राई टू डाइजेस्ट द एंटायर बजट एंड देन दे ट्राई टू गिव द फाइनल, जो भी उस दिन के लिए जो उनका फाइनल रिएक्शन है वो। तो यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो फिर वो बाद में का जो ट्रेंड है वो आपको क्लियर दे देगा। बट ये वॉलेटाइल वाला ट्रेंड है और इधर आपको टाइटली ट्रेल करना। और यहाँ पर जैसे साइडवेज है, ऑप्शन बायस, जस्ट स्टे अवे, दिस इज मेंट फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो ये है निफ्टी की बात। अब हम देखते, ये निफ्टी की बात है 2020 सी, आप नीचे यहाँ पर दिखेगा आपको 1 फरवरी 2022 की है। अब चलते हम देखते हैं 2021 में क्या हुआ था। तो ये है चार्ट हमारी 2021 की, ईयर 2021। ये अगर आप देख रहे हो, ये बिग जिसको हम बुलिश मारूबोजू भी कहते हैं, ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है। और 15 मिनट्स में अगर आपको देखना है तो चलिए अपन देखते हैं इसको 15 मिनट्स में। एज यूजुअल आपको पता है कि फर्स्ट सेशन में क्या करना है, चुपचाप बैठना है। अगर आपके पास ट्रायंगल है तो यू कैन प्ले फॉर दैट ट्रायंगल, नो प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं। अगर आप देख रहे हो ये 11:30 की कैंडल है और यहाँ पर 11:15 को ये ब्रेकआउट शुरू हुई है और 11:30 को खत्म होती है ये ब्रेकआउट, ठीक है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम है ये। तो यहाँ पर दिस इज वेयर आपकी इस ट्रायंगल में आपकी, अगर आपने इसके पहले अगर ट्रायंगल नहीं एग्जिट किया है तो आप कॉल्स में आपकी कॉल स्पाइक होने लगेगी, तो दैट इज ऑल्सो सिग्नल कि आपको एग्जिट करना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद देखिएगा ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। अब ये वॉलेटिलिटी क्यों है, मतलब मान लीजिएगा अगर आपने यहाँ पर कॉल्स बाई की है तो एक बार तो आपको वो कॉल्स की प्रीमियम इरोड होती दिख रही है, या लेट्स से अगर आपने पुट सेल की है यहाँ पर थोड़ी सी स्पाइक हो जाएगी। और उसके बाद एक मार्केट, ये अगर आप जस्ट गेस कीजिएगा ये कितने पॉइंट की कैंडल है। बैंक निफ्टी में आई रिमेंबर दिस वाज ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट कैंडल। निफ्टी में हम देखते हैं कि ये कितने पॉइंट की कैंडल है, 270 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों हुआ था, ये 2020 के बाद वाला बजट था। 2020 वाज अ लॉकडाउन ईयर, कोविड के बाद यहाँ पर कुछ निर्मला मैम ने कुछ कॉर्पोरेट टैक्स रिलीफ दिए थे, तो इसके वजह से यहाँ पर एक मेजर मतलब मार्केट ने थम्स अप दिया था उनके बजट को, और वो दर्शाता है हमें यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही क्लियर ट्रेंड दे दिया था। ये वन ऑफ ईयर हो सकता है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द सेम ईयर कि हार्डली कुछ वॉलेटिलिटी है, ठीक है। ये आप मेरे साथ देखिएगा इसके, हम जो भी अभी तक देख रहे थे, क्योंकि हमने 2023 देखा बहुत वॉलेटाइल है। जैसे कि साइडवेज रहता है, फिर बहुत ऊपर जाता है और उसके बाद पूरा ऊपर से धड़ाम से नीचे आया है 600 पॉइंट। 2022 में भी देखा है, साइडवेज रहता है, नीचे जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा रिकवर कर लेता है, ठीक है। अभी हम जाके देखते हैं कि तीसरा सेशन क्या है। मतलब ये तो हुई 2021, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ ऐसा होगा। तो 2020 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है करके वहां पर। चलिए 2020 की चार्ट्स देखते हैं। अब 2020 की चार्ट जो है ये है जहां पर सैटरडे को हुआ था हमारा बजट, और मार्केट्स वर ऑन द सैटरडे एंड इट दे वर वर्किंग।
तो ये रामलला के पहले वाला जो सैटरडे का जो सेशन रखा था, उससे पहले अगर कोई सैटरडे फुल फ्लेज वर्किंग था तो वो ये 2020 की बजट डे के लिए था। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर अब मैं बताना चाह रही हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर अक्टूबर 2020 तक की चार्ट्स दे रहे हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्विकली स्विच टू आई चार्ट्स, क्योंकि वहां पर मेरे को हिस्टोरिकल चार्ट्स मिल रहा है। ये है निफ्टी की फ्यूचर चार्ट्स है, बट स्टिल इट डज द जॉब। 5 मिनट में भी मिल रहा है और मुझे 15 मिनट में भी मिल रहा है, जो भी आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको बैक टेस्ट करना है। बट सिंस मैं इससे पहले सारा 15 मिनट में कर रही थी, तो आई वुड वांट टू स्टिक टू 15 मिनट, ठीक है। तो हम 15 मिनट में देखते हैं क्या हुआ। एज अगेन हम देखते हैं इस चीज को। मार्केट पहले तो सुबह बहुत ही ज्यादा रेंज में ही रही थी, बहुत ज्यादा कोई ऐसे वॉलेटाइल नहीं हुई थी, काफी हद तक रेंज में ही रही थी। अगर आपको ये मूवमेंट देखना है तो ये अगर आप देखोगे, वैसे तो 79-80 पॉइंट्स है। और अगर आपको बिल्कुल भी नीचे से ये वाला, क्योंकि ये तो फर्स्ट कैंडल, तो आप मतलब यू विल वेट ना फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स एंड देन इट विल हैपन। तो रफली 100 पॉइंट्स का रेंज में ये है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे ये अब देखिएगा वॉलेटिलिटी का कैसे इट इज वर्किंग। यहाँ पर 12 o'clock को जैसे कि ऐसे तो आपको लगेगा कैंडल बाय कैंडल ये तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, एंड देन सडनली इट विल फॉल एंड देन इट विल कंटिन्यू द फॉल एंड देन कैन यू सी दिस स्पाइक। आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन कैंडल क्लोजिंग वगैरह नहीं आई है। I don't know how many of you wait for that candle closing because the premiums behave very erratic। जब भी आपके पास प्रीमियम्स है तो होता क्या है, मान लीजिए कि आपने आपकी लेट्स से आपकी एंट्री ये कैंडल में हुई है, बिकॉज यहाँ तक तो मान लीजिएगा आपकी जो एंट्री है वो ये पर्टिकुलर कैंडल में हुई, क्योंकि यहाँ पर तो अच्छी क्लोजिंग मिली नहीं है। मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर कैंडल पे आपकी एंट्री हुई है। अब ये जब ये पर्टिकुलर कैंडल की एंट्री हुई है तो आपकी एसएल ये कैंडल की हाई है, और अगर आप देखोगे ये बिल्कुल भी आराम से, बड़े आराम से इसने सबका एसएल खा लिया और फिर वापस नीचे चला गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, फिर आपको ऐसे लगेगा अच्छा मेरा ट्रेड तो सही था यार, थोड़ा स्टॉप लॉस जो है ना वो मैंने बस वाइड लगाना था। और मान लीजिएगा अगर स्पाइक इतनी बड़ी आ गई कि आपकी वो जो बड़ी वाली जो स्टॉप लॉस है अगर वो भी निकाल दी तो वो थोड़ी सी स्केरी हो जाती है। तो इसके लिए इसको हम कैसे टैकल करेंगे वो मैं रिस्क मैनेजमेंट में बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी आप वापस देखिएगा कि मार्केट जो है आपकी स्टॉप लॉस लेने के बाद वापस नीचे की तरफ जा रही है, थोड़ी सी और स्पाइक दे रही है। और ये एंड these candles are not a joke। I'll show you the magnitude of that। नीचे से जब वो ऊपर भी आ रही है, कैन यू सी 120 पॉइंट की अपमूव भी देती है वापस। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि वो 2 बजे 1-1:30 बजे के बाद एक शांति से एक फाइनल वाला ट्रेंड देता है जो ज्यादा दर्दनाक नहीं होता है। तो ये वाला जो ये साइडवेज वाला पीरियड में आप स्ट्रैंगल प्लान कीजिएगा, ये वॉलेटाइल पीरियड है आपके लिए। और ये फाइनल डायरेक्शनल जो है क्लियर होगा। ये वॉलेटिलिटी में एक मूव तो आती है, स्ट्रॉन्ग वाली मूव आती है, कोई भी सिंगल साइड वाली। इसमें आपको ये जो वॉलेटिलिटी में आपको एक ही याद रखना है, बस हमें ट्रेल करते रहना है, हमारे हमारे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करते रहना है। हमको अगर हमारा पोजीशन इमीडिएटली प्रॉफिट में आ गया है, अच्छे प्रॉफिट में आ गया, 1:1 तो आ गया है, तो सीधा सीधा मैं ट्रेल करूंगी कॉस्ट पे, बिकॉज मेरे को कुछ देकर नहीं जाना है आज, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर आप प्रॉपर आपके डायरेक्शनल प्ले कर सकते हो, बिकॉज ये लास्ट आ रहा है और उसके बाद तो मतलब एक्सपायरी भी खत्म हो रही है। तो ये हो गई है 2020 की बात। ऐसे हम चलते हैं 2019, बिकॉज 2019 तक की चार्ट्स है मेरे पास, और 2019 सबसे इंपॉर्टेंट है एंड आई टेल यू व्हाई। अगर आप लोग को याद है तो 2019 वाज एन इलेक्शन ईयर। 2019 भी इलेक्शन ईयर था और 2019 में भी इंटीरियम बजट ही प्रेजेंट हुई थी। तो उससे हम थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि इंटीरियम बजट के दिन कैसे मार्केट्स बिहेव करते हैं। तो चलिए हम 2019 के चार्ट्स देखते हैं, जो कि हमारा फाइनल चार्ट होगा, राइट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 2019 वाज बजट ईयर, सॉरी इलेक्शन ईयर, तो वहां पर भी हमें इंटीरियम बजट ही था। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल का मतलब वो है कि जहां पर ये मार्केट खुली बिल्कुल उसके आसपास ही क्लोज हुई, बट इसने ओवरऑल 170 पॉइंट्स का मूव दिया था उस टाइम पे। तो हम चलिए देखते हैं, मतलब मैं ये आई चार्ट्स में अगेन फ्यूचर्स के चार्ट्स जाके देख रही हूँ। तो यहाँ पर अगेन सेम स्टोरी। फर्स्ट हाफ आप बिल्कुल भी साइलेंट रहना है, कुछ नहीं करना है। ये देखो 12 बजे ये अप मूव दे रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको सेफ साइड में 11:30 कहा है। कभी कभार वो 11:15 से 11:30 की भी मूव में आती है, और कभी कभी 12:30 भी आ जाती है। तो एग्जैक्ट टाइम तो निकालना मुश्किल है, तो मान के चलेगा 11:30 इज द टाइम जो मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ। तो ये 12:15 के बाद अगर आप देखोगे एक अच्छी अपमूव आ रही है,
और उसके बाद अगर अगर आपने यहाँ पर ट्रेल नहीं किया होगा तो जस्ट इमेजिन आपके साथ क्या हुआ होगा, आपका सारा प्रॉफिट तो चला ही गया होगा, ऊपर से आपका स्टॉप लॉस भी हुआ होगा। क्योंकि अगर आपकी बाइंग की, देखिए आपकी बाइंग की एंट्री जो आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, और आप इसकी इसकी अगर एसएल भी रखते हो, मतलब वाइडर वाली एसएल लेकर चलते हो क्वांटिटी कम करके, तभी भी आपका ये हिट होना ही है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्रेल योर प्रॉफिट्स इफ यू आर ट्रेडिंग इन दैट विंडो ऑफ वॉलेटाइल विच इज फ्रॉम 11:30 to 1:30, बिकॉज 2 बजे के बाद ना मोटा मोटी हमें थोड़ी सी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये जो 1:30 यहाँ पर ये जो कंटिन्यू हो रही है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पाइक है, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। लेट्स से अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लिया है, आपकी एंट्री मान लीजिएगा यही कैंडल जो कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है आपकी उसकी लो को ब्रेक करते, लेट्स से ये नहीं तो यहाँ पर तो क्लियर कट ब्रेक लग रहा है। तो यहाँ पर अगर लेट्स से आपकी एंट्री हो रही है तो आप यहाँ पर एसएल रख के तो प्ले करके आज का आपका काम हो जाएगा। बट आपको इमीडिएटली अगर आप बाइंग में हो तो आपको बुक करना पड़ेगा, अगर आप सेलिंग में हो तो फिर भी आप बच जाओगे, राइट, अनलेस यू डोंट कम वेरी नियर एंड देन यू गेट मैसेकर्ड। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, एंड सिंस जैसे कि ये भी इलेक्शन ईयर था, तो अगर आप देखोगे प्लीज वॉच दिस वेरी केयरफुली। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इट डिड ऑल दिस टाइम पास, वेंट ऑल द वे अप, came all the way down, broke the day low, almost broke the day low, then again moves up to close exactly where it opened. ये definitely होने के chances ज़्यादा है, because the kind of volatility that we are having these days is much higher, और ऐसे होने के chances बिल्कुल भी ruled out नहीं है। इनफैक्ट ये जो लास्ट वाली एक्सपायरी थी अभी जो हुई मंथली एक्सपायरी, आपने देखा होगा सडन स्विफ्ट मूव आ गई थी बैंक निफ्टी में। अब अगर लोगों को इनसाइडर न्यूज़ पता होती कि HDFC बैंक में LIC स्टेक ले रही है या जो भी है, उसकी वजह से, और मे बी अ शॉर्ट कवरिंग मूव, वॉट एवर इट इज, ये ऐसी मूव्स जो हमें जो बोलते हैं ना ब्लाइंड साइड हो जाते हैं और अचानक से ऐसी मूव आती है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है। तो ऐसे काइंड ऑफ मूव्स भी आने के चांसेस है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। तो जैसे आपने ये बहुत सारी चार्ट्स देखे, तो अभी एटलीस्ट आपके माइंड में है कि हाँ मेरे को ये वॉलेटाइल होगा और यहाँ पर मुझे ट्रेल करते रहना है, ट्रेल करते रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात हो गई आपकी स्ट्रैटेजी, रणनीति हो गई हमारी कि हमको कैसे हमने डिवाइड किया है डे को और उसके हिसाब से हम कैसे प्ले आउट करने वाले। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर वीडियो इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट। आपको कितना दाव पे लगाना है, आपको ऐसे अपने आप को पूरी तरह से दाव पे ऐसे नहीं लगाना है कि आप बुरी तरह से घायल हो या मर जाओ, कि आपके पास कैपिटल ही नहीं बचे आगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कोई लॉटरी डे नहीं है कि आपने पूरा जितना कैपिटल आपने अपना पूरा लगा दिया और बिंदास उड़ा दिया उसको, और फिर आप फिर से आप स्लॉगिंग शुरू कर दो कैपिटल जमा करने में, जिसमें आपके 4-5 महीने लग जाए, फिर आप तब तक ट्रेडिंग डिसकंटिन्यू करो, फिर आप अपने आप को कोसते रहो। ये सब ड्रामा में नहीं जाना है। तो रिस्क मैनेजमेंट पे हम आते हैं, विच इज जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो रिस्क मैनेजमेंट पे चलते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या कहती है हमको, हमने पूरा दिन में देखा कि बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, तो आप ऐसे मान के चलिएगा आपको पूरे दिन में एज एन ऑप्शन बायर ऑल्सो, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपका अगर मॉर्निंग के जो ट्रेड हो गई होगी जो ट्रायंगल्स है बिफोर 11-11:30, आप उसको एग्जिट करने के बाद इफ देयर इज अ प्रॉफिट ओनली देन यू हैव टू डू दिस। देन आप क्या कर सकते हो और आप अगर या मेजर लॉस में नहीं गए हो तब तक आप कर सकते हो ये वाली चीजें। आप एटलीस्ट 2 ट्रेड प्लान कीजिएगा आपके जो रिस्क अमाउंट है वो आप डिसाइड कीजिएगा। लेट्स से आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपया, तो आप 1% उस पे रिस्क करने के लिए रेडी हो, विच टेंट अमाउंट्स टू 1000। अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल है तो 10,000 वुड बी द 1%। ठीक है, अब आप उस कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, मतलब आपका 10,000 का टोटल रिस्क है अगर आपकी कैपिटल 10 लाख की है, तो आप उस चीज को 2 भागों में डिवाइड कीजिएगा। लाइक 10,000 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो 10,000 है जो कि आपका 1% रिस्क है ऑन 10 लाख कैपिटल, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको 5K में डिवाइड करोगे और 5K में डिवाइड करोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप आपके रिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। क्यों? बिकॉज आपको पता है, आप ये लेकर चल रहे हो कि भले एक ट्रेड मेरा एसएल हिट हो तो मैं दूसरा ट्रेड लेने के लिए मैं मेरा रिस्क इंक्रीज नहीं करूं। ऐसा ना हो कि आपने प्लान तो किया 10,000 ही लूज करना है, बट आपका मान लो फर्स्ट ट्रेड में 10K लूज हो गया और आप फिर से ट्रेड ले रहे हो, फिर एक 10K उड़ जाएगा,
तो ऐसे करते करते आपने प्लान तो किया था 10K का, और आपका एक्चुअली हुआ है जो अनप्लान लॉसेस है वो ज्यादा हो गया है, राइट? तो वैसा नहीं करना है। तो प्लानिंग के हिसाब से आप 5K का एक रिस्क लोगे, तो रिस्क पर ट्रेड, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक ओनली 2 ट्रेड्स, एंड फॉर दोस ऑफ यू जिनको वो होती है ना कि नहीं 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 मेरे को तो एक थर्ड चांस भी चाहिए, क्योंकि यार वीडियो गेम भी 3 लाइफ्स देती है, तो वैसे नहीं, अगर वैसे करना है तो फिर यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है? तो टू टू इसमें आप अगर डिवाइड करते हो तो मान लीजिए कि आपको एक फर्स्ट वॉलेटाइल सेशन के लिए प्ले करना है, क्योंकि वहां पर भी ट्रेंड तो अच्छी मिलती है, विच इज लाइक बिटवीन 11:30 टू 12 के बीच में, वहां से लेके आपका 1:30 के आसपास जो आता है, वहां पर आप 5K का रिस्क लीजिएगा। और वहां पर आप लेट्स से आपका ट्रेड, और जैसे वहां पर वो वाली ट्रेड में आपको टाइटली ट्रेल करना है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर नहीं करना है, इसमें भी ट्रेल करना है टाइटली। तो यहाँ पर अगर आपने 5K का रिस्क लिया है और लेट्स से वो अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आपके पास एक और चांस बचता है। तो लेट्स से अगर कुछ भी नहीं तो आपका वो ट्रेड वर्क कर दिया, तो एटलीस्ट यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एंड यू माइट मेक समथिंग मोर आउट ऑफ इट। वर्स्ट के सिनारियो आपका दोनों भी एसएल हिट हुआ तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज ये तो आपने प्लान ही किया था ना कि 1% आज हारना है। देखिए अभी मैं यहाँ पर 1% बोल रही हूँ करके आपको 1% रिस्क करने की जरूरत नहीं है। Let's say if you yourself are not comfortable of taking 1% risk, if you want to take only 0.5% risk, then you just go ahead and do that. So then your risk would be on 10 lakh capital, you will be risking only 5K, and in that, from that 5K you have to divide it into 2.5K 2.5K for each of your trades. So your risk per trade would be point, if you are planning for a 1% a total risk for the day, then your risk per trade would be 0.05%, and that will be divided for 2 trades. And if both the SL gets hit, now this is a very important line, दोनों अगर SL hit हो जाता है, just close for the day and step aside. You don't have to be like आज ही मुझे सारा रिकवर करना है, मैं तो ये वापस लेकर ही रहूंगा, रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में जाना बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपको आज के दिन आके ट्रेड करना है, मतलब बजट के दिन आके ट्रेड करना है, तभी जब भी यू विश टू कैपिटलाइज ऑन द ट्रेंडिंग मूव। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको आज ही के दिन आके सारा कुछ करना है, राइट? So you don't have to prove to anyone, right? So there are these days, if you are not comfortable, just stay away, because we have almost everyday expiry. So ट्रेंडिंग मूव्स कभी ना कभी तो मिल ही जाती है अच्छे रेंज के बाद भी। तो अगर ऐसा है तो आप जस्ट गिव इट अ स्किप। एंड फॉर जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में, आई तो वुड रेकमेंड जस्ट स्किप एंड जस्ट सिट एंड जस्ट वॉच। बिकॉज क्या होता है, जैसे आपकी ट्रेड आती है ना तो आपकी इमोशंस हो जाती है, उसमें बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मार्केट वॉलेटाइल होता है, आपकी मूड स्विंग्स भी काफी ऊपर नीचे होती रहेगी। एंड दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने भी ये सारे फेस किए, इसके लिए आई एम टेलिंग यू। तो इसके लिए अगर ऐसा है तो जस्ट स्टे अवे एंड सिट आउट। और जो सेफ ऑप्शन प्ले करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलर, जो जैसे मैंने कहा जिनको दोनों साइड का प्रीमियम्स खाना होता है, तो आप सिर्फ फर्स्ट मॉर्निंग आवर के 11-11:30 तक आप ट्रेड लीजिएगा और उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द एंटायर गेम प्लान फॉर आवर बजट 2024। आई होप आपको ये जो इनसाइट्स है हमारे, जो हमने जैसे जाके पूरी डिटेल में जाके देखा कि कैसे बजट को, पूरे दिन को हमने कैसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, और वो हाउ दोस 3 सेक्शंस हैव बीन डिवाइडेड, बिकॉज एक्चुअली पास्ट में वैसे डेटा ने बिहेव किया था। और दिस इज हाउ वी डिजाइन अ स्ट्रैटेजी। तो आपको, अगर आपके लिए आपको एक कोई स्ट्रैटेजी बनाना है, कोई गेम प्लान बनाना है, कोई इफ नॉट फॉर दिस डे, मे बी फॉर एन इलेक्शन डे और फॉर सम अदर डेज, तो दिस इज हाउ द अप्रोच इज। तो आई होप इसका like the takeaway from this video is much more, rather than just sticking to the budget, because you can apply the same strategies or the same principles for designing your own strategy for some other day maybe. And one more final important thing, February 1st जो हमारा budget है, which is a Thursday, उसके बाद don't get too excited and carry overnight positions. Again, this is I'm coming from my own mistakes which I did for the HDFC Bank results. Why? Because 1st February को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फेड की पॉलिसी है रात को यूएस में, तो प्लीज डोंट टेक एनी ओवरनाइट रिस्क ऑन दैट डे, जस्ट गो होम। आगे हम जैसे नया दिन आएगा उसके बाद वी विल फिगर इट आउट, राइट? So that's about it. I hope you like this video a lot, and you would have learned a lot from this video. And if you really like this video, please hit the thumbs up, and do give us a comment, do give us a shout out, because that really motivates us. And
Stay tuned. We are going to come up with more such exciting and interesting videos as well. All the best, and play safe. And we will soon come back with some more educational and informative videos. Till then, bye bye. Take care.